चलो, सो हमने क्या देखा कि पैथोजेनेसिस, अब स्क्रीन आ रही है आपके पास? यस सर। ओके, अब ये इसको समझो, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, द पैथोजेनेसिस ऑफ एक्सेसिव स्कार टिश्यू केलोइड इन्वॉल्व करता है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन आइसोफॉर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एट द साइट ऑफ इंजरी कंपेयर्ड विद द नॉर्मल वुंड हीलिंग। ठीक है, दीस टीजीएफ बीटा आइसोफॉर्म्स इंक्रीज एंजियोजेनेसिस, द प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ वुंड हीलिंग एंड इंक्रीज फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन and collagen deposition during the maturation phase of the wound healing. TGF-beta also prevents collagen breakdown by decreasing the activity of metalloproteinases, collagenases. ये important बात है. ओके, ठीक है, ये important बात है. And upregulating the tissue inhibitors of metalloproteinase. ओके, TGF क्या करेगा? आपकी जो मेटलोप्रोटीनेजेस होंगे, जो एक्चुअली डिजेनरेट करते हैं, जो कोलेजनेज का काम करते हैं, जो टिश्यू रिमॉडलिंग करते हैं, अब ये वो नहीं होने देगा, तो एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी. अल्टीमेटली क्या होगा? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ प्लेटिलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर एंड कनेक्टिव टिश्यू ग्रोथ फैक्टर आल्सो इम्प्लिकेटेड इन एक्सेसिव टिश्यू फॉर्मेशन. कि अगर आपके पास टीजीएफ बीटा का ऑप्शन नहीं पड़ा हुआ तो पीडीजीएफ देख लेना या कनेक्टिव टिश्यू ग्रोथ फैक्टर देख लेना, सीटीजीएफ या एफजीएफ, इसको फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर. समझ आ गई बात? जी सर. इंपॉर्टेंट है. कल को कोई अगर पूछे आपसे कि भाई जो आपका वो अपना क्या नाम है, जो आपका ग्रोथ फैक्टर है उसका अल्टीमेट काम क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे वहां पे? कि मेटलोप्रोटीनेजेस को इनहिबिट करता है. एक काम ये भी है मतलब. जी. ओके चलो. नियोप्लेजिया कैंसर को बोलते हैं, नियोप्लास्टिक प्रोग्रेशन होती है, अनकंट्रोल्ड. स्क्रीन फिर से चली गई, क्या मसला है? पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसे. एक और छोटी सी चीज करने दो, भला देखते हैं. आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर. ओके, नहीं तो हम ये करेंगे, कल से हम लोग जूम ट्राई करके देखेंगे अगर वहां पर ठीक चल रहा है तो. ओके चलो. नियोप्लेजिया एंड नियोप्लास्टिक प्रोग्रेशन, अनकंट्रोल्ड मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स. इस चीज को समझ लो. व्हाट डू यू मीन बाय मोनोक्लोनल? व्हाट टाइप ऑफ सेल? हेलो. हाँ जी, मोनोक्लोनल मतलब वन टाइप ऑफ सेल. वन टाइप ऑफ सेल. ठीक है, कि भाई एक खास सेल हो, एक कॉलोनी का सेल हो, वो ग्रोथ करता जाए, लेकिन उसकी जो ग्रोथ हो अनकंट्रोल्ड हो. बिनाइन हो सकती है, यानी काइंड, मैलिग्नेंट क्रियल हो सकती है, जालिम हो सकती है. एनी न्यूप्लास्टिक ग्रोथ हैज टू कंपोनेंट्स, पैरेन्काइमा, न्यूप्लास्टिक सेल्स एंड सपोर्टिंग स्ट्रोमा, नॉन न्यूप्लास्टिक सेल्स जैसे ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. ओके. अब मुझे एक बात बताओ, जनरल एक सिंपल बेसिक बच्चों वाली बात पूछ रहा हूँ. न्यूप्लेजिया में तो सेल का नंबर बढ़ता है ना? यस. फिर अनकंट्रोल्ड बंदे ग्रोथ. फिर बंदों का वेट, फिर लोगों का वेट लॉस क्यों होता है, या वो थिन क्यों हो जाते हैं, या पतले क्यों होते हैं? व्हाई द वेट लॉस इज द, या वो सब उस तरह के फैक्टर रिलीज करते हैं जो कैकेजिया करवाते हैं. परफेक्ट. कोई और आंसर? कि कोई आपका जो खास टिश्यू है, फर्स्ट ब्रेस्ट है, तो सारा जो न्यूट्रिशन है वो ब्रेस्ट यूज कर लेता है, कि ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ता जाता है, बाकी बॉडी को इतना वो नहीं मिल पाता. ठीक है. ठीक है. एक और चीज, जब आप कीमोथेरेपी करते हो तो आपको गट के इश्यूज क्यों होते हैं, या हेयर फॉलिकल क्यों आपके खत्म होते हैं? इसका आंसर मुझे याद नहीं है, मैंने पढ़ा था पहले कहीं. ये क्योंकि जो आपकी गट है, या जो ये बायोकेमिस्ट्री बता रहा हूँ, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहा हूँ वंस अगेन, कि आपकी जो गट है, आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं, वो रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं. यस. ठीक है. ये क्या करोगी, बायोकेम खोलोगी यहाँ पे. ठीक है, क्या पेज नंबर बायोकेम का? 31. एक चीज यहाँ पर दिखा देता हूँ, काम आ जाएगी. मॉलिक्यूलर में नहीं, सेल्यूलर वाला पोर्शन. ये देखो, जो आपके लेबाइल सेल्स हैं जो रैपिडली प्रोलिफरेटिंग है, बोन मैरो, गट एपिथेलियम, स्किन, हेयर फॉलिकल, जर्म सेल्स. अब ये सारे ऐसे सेल्स हैं जो मोस्टली अफेक्टेड बाय कीमोथेरेपी. लिखा हुआ है, देखो अगर यकीन नहीं आता तो. इसमें पढ़ा हुआ है. बस
यही चीज है ना, मेजर मसला यही होता है ना कि पढ़ा हो तो होता है, लेकिन वहां पर आपको क्लिक हो ना, फर्स्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी, सवाल भी तो आपसे पूछेगा ना, समझ आ रही है, तो वहां पर वो चीज क्लिक हो, और वो होती है रिपीटेशन से। इसीलिए वरना मेरा क्या काम है कि मैं आपको यहाँ से लेकर बायोकेम में लेके आया हूँ, लेकिन क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई जो आपके लेबाइल सेल्स होते हैं, जो रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं, वो सबसे पहले इफेक्ट होते हैं कीमोथेरेपी से। ठीक क्योंकि है। नियोप्लास्टिक एज अ डॉक्टर तुम ट्रीटमेंट करोगी, ट्रीटमेंट के बाद जो एडवर्स इफेक्ट होगा वो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर तो पेशेंट्स को भले ना बताओ कि पैनाडोल खाने से ये एडवर्स इफेक्ट होता है, यूएस में तो तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बीइंग ए डॉक्टर यू नीड टू नो अबाउट कि भाई जो कीमोथेरेपी दे रही है उसका पहला इफेक्ट किस पे आएगा। उनको पता होगी कि आपको डायरिया भी होगा, आपके हेयर झड़ने लगेंगे, आपकी स्किन खुरदरी हो जाएगी, इवन आपकी जर्म सेल्स भी खत्म हो सकते हैं। ओके, यस। ठीक है। एक और चीज जो मुझे थोड़ी सी वो लगती है तंग करने वाली, क्योंकि न्यूरॉन, स्केलेटल और कार्डियक मसल का हमें बचपन से पता है कि भाई ये परमानेंट सेल्स होते हैं, कि ये डिवाइड नहीं करते, लेकिन आरबीसी इज समथिंग जो न्यू है मेरे लिए। लाइक जब मैंने पहली दफा था तो कुछ न्यू लगा था कि यार आरबीसी कैसे, क्योंकि आरबीसी एक दफा डिवाइड, मतलब वो जो रेटिकुलोसाइट्स आ रहे हैं वही बस एक मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, वो फिर डेथ कर जाते हैं, जबकि जो आपके लिम्फोसाइट है उसी ओरिजिन के हैं, वही बोन मैरो से बनते हैं, लेकिन ये स्टेबल होते हैं। और बोन मैरो जो सेल्स हैं खुद बजाते खुद वो लेबाइल होते हैं। तो ये थोड़ा सा पैराडॉक्स है, इसको याद करना कि आरबीसी आपके उसी बोन मैरो से बन के लेकिन परमानेंट है, आपके लिम्फोसाइट भी वहीं उसी घर से बन रहे हैं लेकिन स्टेबल है। बोन मैरो के सेल्स, यानी जो बोन मैरो के स्टेम सेल हैं जिनकी हम ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं, ठीक है, जो जो हम वो करते हैं, ट्रांसप्लांट लगाते हैं, ठीक है, वो लेबाइल होते हैं। ठीक है, समझ आ रही है ना बात थोड़ी? जी बिल्कुल। ओके, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ये जो नियोप्लेजिया है, नियोप्लास्टिक प्रोग्रेशन है, उसमें जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स विद बेसल टू अपाइकल पोलैरिटी, कि भाई एक बेसल होगा, एक अपाइकल होगा, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ होगा, एक ल्यूमेन की तरफ होगा। ठीक है, सी सर्वाइकल एग्जांपल of the normal cells and spectrum of dysplasia is discussed below. Dysplasia क्या होता है? सबसे पहले लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द सेल साइज एंड शेप, जिसको हम बोलते हैं प्लेयोमॉर्फिज्म, कि मल्टीपल तरह के सेल्स होंगे आपके पास। लॉस ऑफ टिश्यू ओरिएंटेशन, न्यूक्लियर चेंजेस ये होंगे कि न्यूक्लियर मटेरियल ज्यादा होगा साइटोप्लाज्मिक से, ऑफन रिवर्सिबल होता है, वापस आ सकता है। कार्सिनोमा इन साइटू या प्री इन्वेसिव बोलते हैं। irreversible severe dysplasia that involves entire thickness of epithelium but does not penetrate the intact basement membrane। अब यही चीज इंपॉर्टेंट है पूरी लाइन। इन्वेजिव कार्सिनोमा की बात करोगी, नाम ही इन्वेजिव है, जो इन्वेड करता है तो वो बाहर से आता है। जी। ठीक है, सेल्स दैट हैव इन्वेडेड द बेसमेंट मेम्ब्रेन यूजिंग कोलेजनेज या हाइड्रोलेसिस। ठीक है। मेटलोप्रोटीनेसिस भी हो सकते हैं। सेल टू सेल कांटेक्ट जो होते हैं वो लॉस्ट बाय इनएक्टिवेशन ऑफ इकेडारिन। कोई एग्जांपल दोगी कहां कोई किसी कैंसर में इकेडारिन गुम होता है? ब्रेस्ट कार्सिनोमा नहीं पढ़ा कभी? पढ़े में याद भी है, फिर कब पेपर की बताओगी? भी है। कब बताओगी फिर? ब्रेस्ट कार्सिनोमा में जाता है ना, इकेडारिन लॉस होता है ना यार। चलो रिकॉल मुझे नहीं हो देखने रहा। दो। हाँ करते हैं रिकॉल, पढ़ने के लिए बैठे हैं, सीखेंगे। डक्टल कार्सिनोमा इनसाइड टू, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, ये रहा लबुलर कार्सिनोमा। देखो लोबुलर कार्सिनोमा इनसाइड टू, ठीक है। और ये इकेडारिन क्या करता है? नॉर्मली सेल्स को आपस में बाउंड करके रखता है, अगर सेल्स बाउंड नहीं होंगे तो मेटास्टेसाइज करेंगे, इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। वंस अगेन, जो भी चीज पढ़ रही हो ना, और जहां पर भी वो फर्स्ट एड में आपने पढ़ी है, तो पता होना चाहिए कि सेल टू सेल कांटेक्ट, क्योंकि यूवर्ल्ड का या यूएसएबीली के सवालों का सबसे बड़ा मसला यही है कि ये लोग 8-10 सिस्टम या 5-6 सिस्टम मिला के एक सवाल बनाते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर लॉस ऑफ इकेडारिन का मकसद ये है तो पूरी बुक में और कहाँ पर होगा? कोई और एग्जाम्पल दोगी जो बुक में तो नहीं लिखा लेकिन है सही उस कार्सिनोमा में? कहाँ गया कोलोन कार्सिनोमा? उसमें भी होता है। या तो है ना, डिक्रीज द इंट्रासेल्युलर एडिशन। देखो एडीज कौन करवाता है? इकेडारिन। वर्डिंग डिफरेंट, क्या हाल है को बोला है इन्होंने, कैसे हैं आप? ठीक है, जी। तो यहाँ पर भी इकेडारिन, इंट्रासेल्युलर एडिशन कौन से होंगे? यही होते हैं ना, क्या होता है ये जो तुम डेस्मोसोम वगैरह पढ़ती हो, यही है ना सारे?
बिल्कुल। adherent junctions, belt desmosome, zonula adherent, weak adherence promote metastasis. देखो loss of weak adherence, यस मकसद तो वही है ना, इसका कैडेरिन नाम इसलिए कैल्शियम है, अदरवाइज तो ये एडेरिन है। और ये चीज तुम्हारी यहाँ भी लिखी हुई है कोलोन में, अभी तुम्हें मैंने दिखाया कि लिखा हुआ था कि लॉस ऑफ एडिशन। यस समझ रही हो, मतलब माइंड के सिनेप्सिस बन रहे हैं जो मैं बनाना चाहता हूँ आपके, कि भाई एडेरेंस जंक्शंस लॉस होंगे तो ही आपका मेटास्टेसाइज करेगा। बिल्कुल। और यही तो सीन होता है कोलोन कार्सिनोमा में, कि सबसे पहले वो नॉर्मल होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो इन्वेसिव की तरफ जाता है। यस ठीक है, समझ आ गया कि मैंने इकेडेरिन, एक तो आपको ये याद होना चाहिए कि हालांकि वंस अगेन ये मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा ये टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आपको अगर चीज गेन हो रही है इसमें, समझ लो मेरा काम बन गया, मुझे सक्सेस मिल गई कि भाई आपको ये समझ आ गया कि अगर लॉस ऑफ इकेडेरिन होता है तो डक्टल कार्सिनोमा, लोबार का लोबुलर कार्सिनोमा इन साइटू, और आपकी जो कोलोन कार्सिनोमा वो इसी के एग्जांपल्स हैं, जी एक ही फैमिली में आते हैं, भले मॉड्यूल किसी में पढ़े हो। अब तुम्हारी जो, तभी कह रहा हूँ रैंडम अटेम्प्ट करो सवाल के यूवर्ल्ड पे। अब तुम्हारी जो बॉर्डर्स है ना वो खत्म कर दो अपने माइंड के, कि भाई बायोकेमी करना है, जनरल फार्मा करना है, कुछ भी नहीं। अब तुम्हारे लिए सवाल है बस। जब 20 दिन पढ़े हो ना एग्जाम में, तब कुछ भी सवाल सामने आए, बस सवाल है, जी तब सारे मॉड्यूल तुम्हारे हैं। ठीक है, कोई भी बाउंड्रीज तुम्हारी बॉर्डर्स नहीं है, कोई भी मॉड्यूल का बॉर्डर अब तुम्हारी माइंड में नहीं होना चाहिए। मेटास्टेसिस क्या होता है? स्प्रेड टू द डिस्टेंट ऑर्गन्स वाया लिम्फेटिक्स और ब्लड। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लिम्फेटिक से आपका ट्रांसपोर्ट होता है। यस चलिए आगे। जी सर। ठीक है, ट्यूमर नोमेनक्लेचर क्या होता है? कार्सिनोमा implies the epithelial origin, sarcoma मतलब mesodermal origin। स्क्रीन हाँ स्क्रीन मैं लाता हूँ फिर से स्क्रीन। यार मुझे समझ नहीं आ रहा क्या इशू क्या है स्क्रीन का। जूम पे करता हूँ, मैं देखता हूँ वो सेटिंग करते हैं इसकी कुछ, या मैं लैपटॉप चेंज करके देखता हूँ कल। ठीक है चलिए, जी कार्सिनोमा क्या है? एपिथेलियल ओरिजिन, और डॉक्टर साहब जो सार्कोमा है वो मेसोडर्मल ओरिजिन। जी मेसोडर्मल जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू वाला होता है, यू नो अबाउट दैट। बोथ टर्म्स इंप्लाई जनरली मैलिग्नेंसी, कि ये जो कार्सिनोमा हो या सार्कोमा हो, यू नो कि भाई ये जालिम है, ये मैलिग्नेंट है, ये मेटास्टेसाइज करेगा, ये गंदा वाला है। जो बिनाइन वाले होते हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, वेल डिमार्केटेड होते हैं, विद लो माइटोटिक एक्टिविटी। ऑब्वियस सी जी बात है, नो मेटास्टेसिस नो नेक्रोसिस। malignant यस tumors can show poor differentiation, erratic अजीब किस्म की growth, local invasion, metastasis, decreased apoptosis। यस कौन सा कैंसर है जिसमें एपोप्टोसिस कम हो जाती है, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स बढ़ जाती हैं? ये PIP3 म्यूटेशन होती है इनमें। हैं? ये जो ब्रेस्ट कैंसर है BCR ABL वाले। ठीक है, फोलिकुलर कार्सिनोमा नहीं था वो जो ब्लड कैंसर में, ल्यूकीमिया में था? हाँ बिल्कुल है। ट्रांसलोकेशन 14 ये वही है देखो ना। हम पीछे पढ़ के आए हैं, हमने अपने टॉपिक में वही पढ़ा भी है। 14 जी जी वही ट्रांसलोकेशन 14। हाँ, मसला ये नहीं है, परेशान नहीं हो, मुझे पता है आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरा तो एज ए ट्यूटर मेरा तो काम है ना आपके दिमाग को तंग करना। समझ रही है, मेरा तो काम है आपको इरिटेट करना। मैंने तो आपसे पैसे इजीली चीज के लिए हैं कि आपको मुझे छेड़ना है, कि आपके दिमाग को मुझे तंग करना है, उसको सोए हुए दिमाग से चीजें निकालनी है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में तो पिछले 10 साल की नॉलेज पड़ी हुई है। आपने मुझे पैसे दिए कि मैं आपकी वो नॉलेज बाहर निकालूं। ठीक है, BCL2 की ओवर एक्सप्रेशन फॉलिकुलर लिम्फोमा या फिर DLBCL, यस डिफ्यूज बी सेल लिम्फोमा। ठीक है, फॉलिकुलर लिम्फोमा इंडोलेंट होता है, स्लो चलता है, वो DLBCL एकदम से आता है। जी लेकिन अल्टीमेटली मकसद ये होता है कि एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स का बढ़ जाना, कैस्पेस की एक्टिवेशन नहीं होगी, ट्यूमरिजेनेसिस हो जाएगी। यही मैकेनिज्म आपको यहाँ पर समझाना चाहते हैं। जी ठीक है, नो डाउट कि ये जो एपोप्टोसिस को कम करवाने वाली चीज है मल्टीपल जगहों में होगी, हर कैंसर की ये एक फीचर है, लेकिन डायरेक्टली किस चीज की फीचर है, सवाल किस पे आएगा वो मैंने आपको बता दिया। जी सर। ठीक है, उसके बाद टर्म्स फॉर नॉन न्यूप्लास्टिक मेलफॉर्मेशंस इंक्लूडिंग हेमाटोमा, डिसऑर्गेनाइज्ड ओवरग्रोथ ऑफ टिश्यूज इन देयर नेटिव लोकेशन। सर स्क्रीन प्लीज। हाँ, लाते हैं स्क्रीन को भी। क्या इशू हो सकता है, आपको समझ आ रहा है इसका कुछ? मतलब मुझे तो नहीं आ रहा है इसका समझ। अच्छा मैं वंस बहुत अगेन पुअर ब्राउजर हूँ। हाँ तंग हो गई हैं आप ना इससे। नहीं मैं कह रही मैं बहुत पुअर हूँ इसमें लैपटॉप में। अच्छा, एक मुझे ये नहीं सेकंड दे पता। मुझे, मैं एक और